आपके जीवन में आती है और अनुराग हो जाता है। अनुराग किससे? भगवान के चरणों से। अनुराग का मतलब क्या है? बोले जो हम परिवार से, पत्नी से, पुत्र से, पुत्री से जो प्रेम करते हैं वो उसे राग कहते हैं। जो हम परिवार में प्रेम करते हैं ना, अपने पुत्रों से, पुत्री से, परिवार से, माता पिता से, उसे राग कहा गया है। और जब परिवार में प्रेम करते करते भगवान के चरणों से प्रेम हो जाए, उसी को अनुराग कहते हैं। ये अनुराग परिवार में जब तक आप प्रेम नहीं करोगे, अनुराग के तक नहीं पहुंच सकोगे। आप सोचो हम परिवार को छोड़ के सीधे अनुराग में लग जाएं जंगल में जाके, ये संभव नहीं है। बोले परिवार में जब प्रेम होगा, एक दूसरे में जब प्रेम जागृत होगा और वही प्रेम सगुण रूप में लग जाएगा प्रेम करने, उसी को अनुराग कहते हैं। और जब अनुराग हो जाता है, बोले हमें भगवत प्राप्ति हो जाती है। बिना अनुराग के भगवत प्राप्ति नहीं है। और वही अनुराग में भगवान को चरणों में प्रेम होते होते करना नहीं पड़ता। बोले जब भगवान के चरणों से आप प्रेम करते जाएंगे तो वही अनुराग एक दिन वैराग्य में बढ़ जाता है। वही अनुराग वैराग्य बन जाता है। अलग से बैरागी बनने की जरूरत नहीं है। आप सोचे कि सब घर द्वार छोड़ के, परिवार छोड़ के जंगल में सीधे बैरागी बन जाएं। बोले पहले परिवार में प्रेम हो, समाज में प्रेम हो, पड़ोसी में प्रेम हो, तब जाके भगवान के चरणों में प्रेम होगा। घर में ही प्रेम नहीं है तो भगवान से क्या खाक प्रेम करोगे आप? अपने ही परिवार में, अपने ही घर में अगर प्रेम नहीं कर पाए तो भगवान से कैसे प्रेम होगा? बोले जब तक अपने परिवार से प्रेम नहीं होगा तब तक भगवान के चरणों में अनुराग नहीं हो सकता। यही राग एक दिन अनुराग में बदल जाता है और हमें भगवत प्राप्ति हो जाती है। मिला ही न रघुपति बिनो अनुरागा। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि बिना अनुराग के भगवान हमें मिलने वाले नहीं हैं। राजा जनक जी जो स्वयं ब्रह्म ज्ञानी हैं, जो सदैव ब्रह्म चिंतन में रहते हैं, जिन्हें विदेह राजा कहा गया है। पूरा परिवार है, गृहस्थ है, राजा है, फिर भी उन्हें विदेह कहा गया है। जो सदैव ब्रह्म चिंतन में रहते हैं, सगुण रूप को नहीं मानते जनक जी, निर्गुण रूप में ही सदैव रहते हैं। जब वही जनक जी विश्वामित्र जी के साथ राम जी को पहली बार देखते हैं तो बोले जनक जी भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। जो सदैव ब्रह्म चिंतन में रहने वाले जनक हैं वो भी राम जी के सुंदर स्वरूप को देख के मोहित हो जाते हैं। इन्हाही बिलोकत अति अनुरागा और बर बस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। जब वो ब्रह्म चिंतन में रहने वाले जनक जी ने राम जी को विश्वामित्र जी के साथ पहली बार देखा तो जनक जी कहते गुरुदेव ये कौन है जिन्हें देख के मुझे अति, थोड़ा बहुत भी नहीं, अति अनुराग उमड़ रहा है। और जो मैं सदैव ब्रह्म चिंतन में रहता हूं, मेरा मन ब्रह्म को छोड़ के इनकी रूप माधुरी में आके फंस रहा है। तो बोले भगवान का दर्शन तभी हो सकता है जब भगवान में अनुराग हो। आप वैराग्य में भी चले जाओगे तब भी आपको नीचे उतर के अनुराग में आना पड़ेगा। बिना अनुराग के भगवान मिलने वाले नहीं हैं। भगवान की शरण, भगवान के दर्शन आपको चाहिए
तो बोले अनुराग जब तक नहीं होगा भगवत दर्शन नहीं होगा। और ये चार चीज कब मिलेगी? जब गुरु जी के चरण कमल की रज हमारे अंदर जाएगी। अब आप कहोगे कि गुरु जी को घर पे बुलाएं और खूब चरण धोए और खूब चरणों तक पी जाएं तो ये चार चीज मिल जाएगी? अरे गुरु जी को खूब रोज बुलाएं और उनके चरणों को धो धो के खूब जलपान करें तो ये चार चीज प्राप्त हो जाएगी क्या? कभी नहीं। गुरु जी को खूब माने और गुरु जी की एक ना माने, जब तक गुरु रूपी मुख से गुरु के वचन आप नहीं मानोगे तब तक ये चार चीज मिलने वाली नहीं है। जिस दिन गुरु की आज्ञा का पालन करना प्रारंभ कर देंगे ये चार चीज हमें स्वतः प्राप्त हो जाएगी। सुरुचि, सुवास, सरस, अनुरागा। गुरु जी के चरणों की वंदना गोस्वामी जी करते हैं, ब्राह्मणों की वंदना करते हैं। बंदौ प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। ब्राह्मणों की वंदना करके संतों की, संत समुदाय की वंदना गोस्वामी जी करते हैं। सुजन समाज सकल गुण खानी, करौ प्रणाम सप्रेम सुवानी। मुद मंगलमय संत समाजो, जो जग जंगम तीरथ राजू। सारे संत समाज की गोस्वामी तुलसीदास जी वंदना करते हैं, सभी की वंदना करते हैं और गोस्वामी जी सत्संग की महिमा गान करते हैं। सत्संग क्या है? बिनु सत्संग विवेक ना होई, बिनु सत्संग विवेक ना होई, बिनु सत्संग विवेक ना होई, बिनु सत्संग विवेक ना होई। राम कृपा बिनु सुलभ ना सोई, राम कृपा बिनु सुलभ ना सोई, राम कृपा बिनु सुलभ ना सोई, राम कृपा बिनु सुलभ ना सोई। सठ सुधराई सतसंगति पाई, सठ सुधराई सठ सुधराई सतसंगति पाई, सठ सुधराई संगति पाई। परस परस को धात सुहाई, परस परस को धात सुहाई, परस परस को धात सुहाई, परस परस को धात सुहाई। बिना सत्संग के विवेक नहीं होता। लेकिन ये सत्संग कब मिलता है? बोले जब राम कृपा बिनु सुलभ ना सोई। जब तक भगवान की कृपा हमारे ऊपर नहीं होती ऐसी कथा, ऐसे सत्संग हमें नहीं मिलते। जिस दिन हमारे ऊपर भगवान की कृपा होती है उसी दिन ऐसे सत्संग की हमें प्राप्ति होती है। बिना सत्संग के विवेक कभी होने वाला नहीं है। अब आप कहेंगे महाराज जी हमारे बेटा तो बड़े भोपाल दिल्ली में बड़े बड़े कॉलेजों में स्कूलों में अध्ययन कर रहे हैं, बड़ी मोटी फीस देके पढ़ा रहे हैं वहां।
तो बड़े स्कूलों में, बड़े कॉलेजों में आपको विद्या तो बहुत मिल जाएगी, पर विवेक वहां मिलने वाला नहीं है। अभी सरकार ने ऐसा स्कूल और कॉलेज नहीं बनाई है जहां विवेक मिल सके। विवेक तो सिर्फ और सिर्फ सत्संग में ही आपको मिल सकता है। 3 भाई थे, तीनों भाई तंत्र विद्या सीखने के लिए गए। तीनों भाइयों ने तंत्र विद्या सीख के गुरुकुल से वापस लौट के आ रहे थे। रास्ते में जंगल में एक मरा हुआ शेर दिखाई पड़ा। मरे हुए शेर की जब तीनों की दृष्टि पड़ी, तीनों मंथन करने लगे, अरे ये तो 8 दिन से मरा पड़ा हुआ, इसका शरीर जितना चमड़ा है सब गल गया है। सबसे छोटा वाला भाई कहता है कि मैंने गुरुजी से ऐसी विद्या सीखी है कि मैं इसके शरीर की चमड़ी को एक मंत्र में ठीक कर दूंगा। उसने हाथ में जल लिया, क्षत विक्षत उस शेर की जितनी चमड़ी थी वो ठीक हो गई। दूसरा भाई बोलता है कि मैं इसके शरीर की हड्डियां जोड़ सकता हूं। दूसरे भाई ने तंत्र विद्या से उस शेर की हड्डियां जोड़ दी। तीसरा भाई कहता बड़ा वाला कि तुम लोगों ने तो हड्डियां और चमड़ी जोड़ी है, लेकिन असली विद्या तो मेरे पास है। बोले कौन सी? बोले मैं इस मरे हुए शेर में प्राण डाल सकता हूं। बोले ऐसी कौन सी विद्या गुरुजी ने तुझे सिखा दी? ये विद्या तो हमें सिखाई नहीं। बोले मैं बड़ा हूं ना, इसलिए मुझे गुरुजी ने सिखाई। हाथ में जल लिया और तंत्र विद्या से उस शेर को जीवित कर दिया। शेर खड़ा हुआ और तीनों को खा गया। शेर जिंदा हुआ, खड़ा हुआ और तीनों को खा गया। विद्या तो बहुत अच्छी सीख के आ गए गुरुजी से, लेकिन विवेक नहीं आया कि उस विद्या का उपयोग कहां करना चाहिए। तो बोले ये जो विवेक है ना, ये स्कूल और कॉलेज में आपको मिलने वाला नहीं है। कितनी बड़ा कॉलेज में बच्चों को पढ़ा लो, वो तो सत्संग में ही आपको मिलेगा। इसलिए गोस्वामी जी ने लिख दिया, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। ऐसी सत्संग कथामृत हम यहां रसास्वादन कर रहे हैं, सबकी वंदना करते हैं और फिर अयोध्या धाम की वंदना गोस्वामी तुलसीदास जी करते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, बंदौ अवध पुरी अति पावनी, सरजू सरी कली कलुष नसावनी। अयोध्या धाम की वंदना गोस्वामी जी ने की। यद्यपि सब बैकुंठ बखाना, वेद पुराण निगम सब जाना। सारे वेद शास्त्र संत सब अयोध्या धाम की बड़ी महिमा का बखान करते हैं। किसका? बोले बैकुंठ लोक का, जहां भगवान निवास करते हैं। बैकुंठ लोक की सब महिमा गाते हैं कि बैकुंठ ऐसा सबसे सुंदर बैकुंठ है, लेकिन मेरे राम जी अयोध्या धाम की महिमा कहते हैं कि अयोध्या धाम तो मेरे बहुत है, साकेत धाम है, गोलोक धाम है, बैकुंठ लोक है, लेकिन मुझे सबसे प्रिय अयोध्या धाम है। अवधपुरी सम प्रिय नहीं सो, यह प्रसंग जाने को। स्वयं राम जी कहते हैं कि अयोध्या जैसा मुझे कोई धाम प्रिय नहीं है, लेकिन ये बात को कोई कोई जानते हैं, हर कोई नहीं जानता। सबसे प्रिय मुझे अयोध्या नगरी है, जिस धाम की महिमा स्वयं राम जी को जिस नगरी इतनी पसंद है। आइए उस धाम की महिमा का हम सब लोग महिमा का गान करें बड़े भाव के साथ। ब्रह्मलीन परम पूज्य स्वामी
श्री राजेश्वरानंद जी महाराज जी ने अपने मुखार बिंद से अयोध्या धाम की महिमा का गान किया है। आइए हम सब लोग भी बड़े भाव के साथ अयोध्या धाम में बैठ के अयोध्या धाम की महिमा का हम सब गान करें। बोलिए अयोध्या धाम की जय हो। हो सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीताराम सभी लोग गाइए ताली बजाते हुए जरा। रजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। हो सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। राम जी की प्यारी ताली बजाते हुए भाव के साथ जरा सभी लोग गाइए, आप लोग भी। रजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। धन्य कौशल्या धन्य केकई धन्य सुमित्रा मैया, धन्य कौशल्या धन्य सुमित्रा मैया। धन्य कौशल्या धन्य केकई धन्य सुमित्रा। महल हनुमान गढ़ी में राम छावनी सुंदर, रंग महल हनुमान गढ़ी में राम छावनी सुंदर। रंग महल हनुमान गढ़ी में राम छावनी सुंदर, रंग महल हनुमान गढ़ी में राम छावनी सुंदर। स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर, हाँ कनक भवन के अंदर। सीताराम जी की शोभा, जय श्री राम। सीताराम जी की शोभा बड़ी प्यारी लागे, अति प्यारी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सरजू जी को पानी लागे। सहज सुहावनी जन्मभूमि श्री रघुवर राम लला की, सहज सुहावनी जन्मभूमि श्री रघुवर राम लला की। सहज सुहावनी जन्मभूमि श्री रघुवर राम लला की। सहज सुहावनी जन्मभूमि श्री रघुवर राम लला की। जानकी महल की सुंदर शोभा, जानकी महल की सुंदर शोभा, लक्ष्मण जी के किला की, हाँ लक्ष्मण जी के किला की। यहाँ के कण कण से तो प्रीत पुरानी लागे, हाँ पुरानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे,
मीठो सरजू जी को पानी लागे। ताली बजा तो है भाव के साथ जरा। सिया राम दंडवत भैया मधुरी वाणी बोले। जय सिया राम दंडवत भैया मधुरी वाणी बोले। जय सिया राम दंडवत भैया मधुरी वाणी बोले। जय सिया राम दंडवत भैया मधुरी वाणी बोले। करे कीर्तन संत मगन मन गली गली